नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विंध्या टाइम्स में हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमीन के नाम पर हुई इस ठगी के मामले में अब रिटायर्ड इंस्पेक्टर के परिवार को जान का खतरा भी सता रहा है। इसलिए उन्होंने थाटीपुर थाने पहुंचकर ठगी करने और धमकी देने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। दरअसल यह पूरा मामला थाटीपुर थाना इलाके के सारिका नगर में रहने वाले आसाराम गौतम का है, जो हाल ही में पुलिस सेवा से इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। एक समय था जब आसाराम बदमाशों और ठगों को पकड़ने का काम करते थे, लेकिन जमीन खरीद फरोख्त के झांसे में आकर रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब खुद ही ठगी का शिकार हो गए। बात साल 2022 की है, जब आसाराम गौतम के मकान में राम सेवक नाम का किराएदार रहने के लिए आया था। राम सेवक ने आसाराम को बताया कि उसका एक दोस्त ताराचंद है, जिसकी दौरार गांव में 6 बीघा जमीन है और वह इस जमीन को गिरवी रखकर पैसे उधार मांग रहा है। अगर समय पर जमीन वापस नहीं ले सका तो फिर जमीन भी आपकी हो जाएगी। इसके लिए बकायदा एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। राम सेवक की बातों में आसाराम आ गए और उन्होंने जमीन का एग्रीमेंट करके 7,82,000 रुपए ताराचंद्र को दे दिए। एग्रीमेंट की समय सीमा जब पूरी होने को आई तो आसाराम ने एक बार फिर से राम सेवक को एग्रीमेंट की बात याद दिलाई। इसके बाद राम सेवक ने कहा कि एग्रीमेंट की समय सीमा बढ़वा लेते हैं। राम सेवक के कहे अनुसार आसाराम समय सीमा बढ़वाने के लिए तैयार हो गए। समय सीमा बढ़वाने के लिए दोनों पक्ष न्यायालय परिसर पहुंचे और स्टाम्प भी खरीद लिए गए, लेकिन फिर एग्रीमेंट किए बिना ही राम सेवक और ताराचंद्र वापस लौट गए। ये होते देख आसाराम समझ गए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वे राम सेवक और ताराचंद के संपर्क में बने रहे। इसी दौरान राम सेवक और उनकी पत्नी मीना ने आसाराम को बताया कि जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम पर करवा देते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 3.80 लाख रुपए देने होंगे। आसाराम इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने 3,80,000 रुपए भी दे दिए। बावजूद इसके जमीन की रजिस्ट्री आसाराम के नाम नहीं हुई। जब आसाराम ने अपनी रकम वापस मांगी तो आसाराम को ही जान से मारने की धमकी मिलने लगी। जिंदगी भर रसूख में रहने वाले आसाराम धमकियों से भयभीत हो गए और सीधा थाटीपुर थाने पहुंचे। यहां आसाराम ने अपनी आपबीती पुलिस को सुनाई। आसाराम गौतम की शिकायत पर से थाटीपुर थाना पुलिस ने ताराचंद, राम सेवक और राम सेवक की पत्नी मीना के खिलाफ धारा 420, 406, 294, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस संजय बंदोपाध्याय की मध्य प्रदेश में एक बार फिर वापसी हुई है। इस संबंध में शासकीय आदेश जारी हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि वह अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश कैडर एक बार फिर ज्वाइन करेंगे। उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के साथ ही यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह चीफ सेक्रेटरी के पद की दौड़ में सबसे आगे निकल सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी संजय बंदोपाध्याय साल 2018 में प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में गए थे। उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए एक बार फिर उन्हें मध्य प्रदेश बुला लिया गया है। उनकी सेवाएं राज्य सरकार के अधीन आते ही इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि उन्हें चीफ सेक्रेटरी पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि वर्तमान चीफ सेक्रेटरी वीरा राणा मार्च में रिटायर्ड हो रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि संजय बंदोपाध्याय के अलावा और भी कई अफसर सीएस पद की दौड़ में शामिल हैं। हालांकि संजय बंदोपाध्याय की प्रतिनियुक्ति अचानक समाप्त कर सेवाएं राज्य सरकार को सौंपे जाने से उनके नाम को लेकर चर्चा और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि संजय बंदोपाध्याय अगस्त 2024 में रिटायर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में वापसी से पहले संजय बंदोपाध्याय केंद्र में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। उन्हें महत्वपूर्ण पद छोड़कर मध्य प्रदेश बुलाने के पीछे यहां बड़ी जिम्मेदारी देने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश को नए चीफ सेक्रेटरी मिल सकते हैं। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी वीरा राणा मार्च में रिटायर हो रही हैं। यह संभावना है कि मार्च के पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होना मुश्किल है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले ही मध्य प्रदेश को नए चीफ सेक्रेटरी मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।